आपने पैरोडी की, आपके जिगर गोशे का काम है ये भी। आइए, अब मैं समझता हूँ कि मेरी मंजिल मकसूद और आप तमाम की समातों का इम्तिहान ख़त्म हुआ चाहता है। हम उस शेर दिल इंसान के, उस शेर दिल शख्सियत के हुजूर पहुँचते हैं जो किसी तारुफ को मोहताज नहीं है। पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि मैं समझता हूँ जहाँ तक मोहब्बतों और मिल्लत का दर्द महसूस किया जाता है, वहाँ तक जिस शख्स का नाम आता है वो नाम है जनाब मोहतरम मुकाम अबू आसिम आज़मी साहब। मैं उन्हें इन 4 मिसरों से दावत देता हूँ कि हासिल जो भी ईमान की पतवार करेगा, हासिल जो भी ईमान की पतवार करेगा, ख़तरों के समंदर को वही पार करेगा। और तुम नाम की खातिर नहीं, इस्लाम की खातिर सर दोगे तो मालिक तुम्हें सरदार करेगा। आइए इस्तकबाल करते हैं इस शेर से कि अपनी आवाज़ को तलवार की झनकार बना लो, जीना है तो सच्चाई को पतवार बना लो। वो शख्स जिसे देख के याद आए खुदा की, उस शख्स को तुम कौम का सरदार बना लो। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आपके समातों के लिए एक मुफक्किर आज़म जनाब अबू आसिम आज़मी साहब। छोटे से जलसे को मुनक़िद करने वाले हमारे पठान साहब, आज इस जलसे की सदारत करने वाले मोहतरम हाफिज़ अहमद साहब, मोहतरम मुफ्ती ज़मीर साहब, मोहतरम हाफिज़ मुजाहिद साहब, जमत उलमा ज़िला के सदर मौलाना शरीफ साहब, हाफिज़ मुदस्सिर साहब, परवेज़ सिद्दीकी साहब, मौलाना ज़िल्लुर रहमान साहब, अब्दुल हफीज़ साहब, मोहम्मद सफ़ान साहब, हफीज़ भाई, लियाकत अली साहब, हारून सर, सैयद आसिफ मिंबर साहब, सैयद साहब, जाकिर कुरैशी साहब, इफ्तिखार भाई और यहाँ मौजूद तमाम मोहतरम शख्सियत भाइयों और बहनों, मैं 1 तारीख को बॉम्बे से निकला हूँ। हालांकि मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है, मैं और पैर सूजता जा रहा है, लेकिन तारीख तय हो चुकी थी। तो मैंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी की मीटिंग करने के अलावा हम ऐसी एक मीटिंग करना चाहते हैं जिसमें दूसरे पार्टियों के लोग भी आए, दूसरे लोग, ऐसे लोग जो सियासी प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ नहीं आ सकते। हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर उनको बुलाइए, हम सर जोड़कर कुछ बातें करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आए, हम लोग गए थे इसके पहले अकोला, वहाँ पे मेंबर ऑफ असम्बली के एक्स मेंबर, कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर, बहुत सारे लोग आए। हजरात, इसका मकसद यही है, और मैं का नाम बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। हालात मुल्क के ये हैं, देखिए, जब तक बीमारी नहीं बताई जाएगी उसका इलाज नहीं होगा। हालात ये हैं कि आज जो है शरीयत में लगातार मुदाखलत हो रही है। अभी 21 साल के से पहले शादी नहीं कर सकते। शरीयत कहती है कि जैसे बच्चा बच्ची बालिग हो जाए और रिश्ता मिल जाए तो फ़ौरन रिश्ता कर दो, और अगर रिश्ता नहीं किया आपने, रिश्ता मिलने के बाद, तो अगर अल्लाह न करे उनसे कोई गुनाह हो जाए तो उसके ज़िम्मेदार वालिदैन भी होंगे। यही शरीयत है ना। थोड़ा सा हमारे मुल्क का एक संविधान है, एक तरह मेरे मज़हब का, मेरी मिल्लत का संविधान है। मैं कहाँ जाऊँ? 18 साल का लड़का बिना शादी के किसी लड़की को, किसी औरत को अपने साथ रखकर लिविंग रिलेशन में रह सकता है। ये हरामकारी है कि नहीं? ये सरकार ने अलाउ कर दिया, इसमें कोई पाबंदी नहीं। नाम की औलाद पैदा हो, रखे लग तो माफ़ कीजिएगा, बुरा लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये अलाउ है। तो ऐसे में हमें कुछ कोई सर जोड़ करके बैठ के कुछ तय करना पड़ेगा। मुझे याद है अली मियां नदवी साहब बहुत बड़े आलिम थे। उत्तर प्रदेश में एक बार बीजेपी की सरकार, कल्याण सिंह शायद थी, का सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों को कंपलसरी होगा वंदे मातरम पढ़ना। तो उन्होंने उनका स्टेटमेंट था कि अगर कंपलसरी हो जाए
तो बच्चों को स्कूल से निकाल दो। तो अब कौन है बोलने वाला ये बात? कौन सा आलिम है जिसको हम मानते हैं? इस पूरे हिंदुस्तान में 20-25 करोड़ लोगों में किसकी आवाज़ है जो कह दे कि भाई ये करना है और हम सब उसके पीछे चले जाएं? जहाँ 2 लोग हो, एक को अमीर बना दो, या 10 हो, एक को अमीर बना दो। 20 से 25 करोड़ में अमीर कौन है? हम जिसको फॉलो करें। है कोई? बताइए, है कोई? कोई है जो आवाज़ निकले और उस आवाज़ पे हम लोग लब्बैक कह दें? शिया है, हम सुन्नी हैं, हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम अहले हदीस हैं, हम बोरी हैं, हम खोजा हैं, और हम सब 20-25 करोड़ हैं। अलग अलग खानों में बटे हुए हैं। हर आदमी अपनी अपनी सोचता है। तो फिर कैसे मसला हल होगा? मौलाना साहब, मसला हल हो सकता है? बहुत संजीदा है हम लोग, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम इसका हल सही नहीं ढूंढ रहे हैं। सुबह अजान होती है, घरों से निकलो, मस्जिद में आओ, जमात के साथ नमाज पढ़ो और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ, जगह नहीं छूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे में इत्तेहाद दिखना चाहिए। एक दूसरे से मिलो। जब लोग सुबह आएंगे तो महल्ले के हाल बताएंगे, कोई शख्स परेशान है, कोई बीमार है, किसी को तकलीफ है तो उसकी मदद की जाए। कहाँ हो रहा है ये? और हर जुमा को एक बड़ी मस्जिद में जमा हो जाओ और लोग आएंगे, उनसे मिलो। हर ईद के दिन ईदगाह में जमा हो जाओ और लोगों से मिलो, और साल में एक बार हरम शरीफ में पूरी दुनिया के मुसलमानों से मिलो। कितना अच्छा निज़ाम है। हम कहाँ उस निज़ाम को फॉलो कर रहे हैं? और हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मेरा ये कहना है, मुख्तसर सी बात, इसका हल है और उसमें 1 रुपया खर्च नहीं है। सिर्फ अपनी आना को मारना है। सिर्फ इसी शहर के, इसी जिले के ऊपर, बुल्डाना के ऊपर, अगर तमाम मसालिक के लोग एक साथ जमा हो जाएं, तमाम NGOs, तमाम पढ़े लिखे लोग, जो लोग वाकई कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग कितने होंगे? 500, 1000? बुलाइए उनको, एक बड़ी मस्जिद में बैठिए, तय कीजिए कि अब हम लोग जो तय करेंगे ना, वही मेरी पूरी कौम करेगी, उसी पे लब्बैक करेगी। खुदा की कसम मामला बदल जाएगा। मुश्किल है क्या? एक इमाम पढ़ाता है, सब पीछे नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं नहीं मालूम, हम उसके पीछे सजदा कर रहे हैं, सजदा सब कर रहे हैं, उनको मानते हैं इमाम। तो इमाम क्यों नहीं बनाते हम एक को? जब तूफान आता है, बाढ़ आती है, तो एक ही पेड़ के ऊपर सांप, बिच्छू, बकरी, कुत्ते, इंसान, जानवर सब जमा हो जाते हैं और कोई एक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाते, क्योंकि तूफान आया हुआ है। और आज तूफान ही है। इससे बड़ा तूफान क्या आएगा? रोजाना मुसलमानों के पीछे पड़ गए। मुस्लिम लड़कियों को ब्लॉक फंसाओ, शादी करो, और उसके बाद जो है हमें बेइज्जत करो कि हम 121 जोड़े बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से लाएंगे और इनको मुसलमान बनाएंगे, घर वापसी कराएंगे, और जो लड़का ये करेगा उसको हम इनाम इकराम देंगे, नौकरी देंगे, उसको सिक्योरिटी देंगे, उसको असलाह देंगे। मुसलमान तो कभी ये नहीं करता है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, लफ्ज़ जिहाद क्या है ये? अरे बुद्धू जाहिल लोग, जिहाद एक ऐसा लफ्ज़ है ना जो इतना मोतबर है कि इस पर कई किताबें में लाके फड़वी साहब को दे सकता हूँ। आप लफ्ज़ जिहाद बात कर रहे हैं, लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं। अगर किसी मुस्लिम लड़के ने शादी कर लिया किसी हिंदू से, तो अपनी मौत को दावत दे रहे हो। क्या जरूरत है शादी करने की? मत करो। समझाइए बच्चों को। और कानून बनाना चाहते बना दीजिए कानून। मैं तो कहता हूँ जल्दी कानून बना दीजिए आप। मैं समझता हूँ कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा जाके दूसरे मजहब में शादी करे। कोई चाहता है क्या? बताइए। हमने देखा लड़की जाकर हिंदू के साथ बैठी है या मुसलमान के साथ ही बैठी है, जाकर अपनी मर्जी से शादी कर रही है। माँ बाप नहीं चाहते। माँ जाके हाथ जोड़ रही है, पैर पड़ रही, बेटी मैंने तुझे 9 महीना पेट में रखा, बेटी प्लीज खुदा के वास्ते तू आ जा। बेटी कहती है पुलिस से भगाओ इस औरत को।
मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहती, मैं शादी करूंगी। कानून है 18 साल के बाद। इन चीजों पे हमें सर जोड़कर बैठना चाहिए। इसमें क्या नुकसान है अपना, फायदे के नुकसान क्या है, वही तय करो कि गवर्नमेंट की स्कीम कैसे होगी, किसको इलेक्शन लड़ाना है, किसको वोट देना है, किसको एमएलए बनाना है, किसको एमएलए नहीं बनाना है। अगर आप इस मुल्क में 20-25 करोड़ हैं, अगर आपने ये तय कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं बीजेपी जैसी पार्टी आपके तलवे नहीं चाटे ना तो थूक देना मेरे मुंह पे आके। ये हमको अलग अलग खानों में बांट रहे हैं, हमारे वोटों की वैल्यू खत्म कर दिया इन्होंने। जब इलेक्शन आता है ना तो हमारे महिला का लड़का एक मुसलमान जाता है बीजेपी के पास, कहता भैया मैं आपको जिता दूंगा, मुझे थोड़े पैसे दो, मैं खड़ा हो जाता हूं। तो ऐसे 5-10 लोगों को बुलाते हैं, वो ढूंढते हैं पहले से कौन कौन खड़ा हो सकता है। कुछ गद्दार मेरी पार्टी के, मेरे कौम के जाते हैं उनके पास, उनसे पैसे लेकर के झंडा लगाते हैं और बहुत भाषण करते हैं दबा के, और वोट मिलता है उनको 500, 300, 200, कहीं कहीं 15-20, और उतने वोट से हार जाती है सेकुलर पार्टियां, और फिर बड़े खुश होते हैं देखो मैंने काम बजा दिया। ये हो रहा है यूपी में। समाजवादी पार्टी पिछले 2022 में जो इलेक्शन था उसमें 3 करोड़ वोट मिला था समाजवादी पार्टी को, और अखिलेश जी इस भ्रम में थे कि मैं 16 मार्च को सरकार बनाने जा रहा हूं। बहुत मंत्री तय कर लिया था, सब तय कर लिया था, लेकिन 3.5 लाख वोटों से हार गए। कितना वोट मिला? 3 करोड़, 3.5 लाख वोट से हार गए। अगर वो 3.5 लाख वोट और हो गया होता ना तो शायद इस देश के अंदर फिरका परस्ती जो है ना दफन होने के करीब पहुंच जाती थी। ये हालत है, आप तय कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक कांग्रेस है, समाजवादी है, MIM है, ये समाजवादी MIM तो चलिए छोटी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी पार्टी है, ये पार्टियां हैं, सबको तो देखा आपने। लेकिन हम वोट देते हैं बिना बार्गेनिंग के, बिना बातचीत के, अपनी मर्जी से जाकर वोट दे के चले आते हैं। वो मांगते हैं, वो कहते हैं ठीक है मिल गया वोट, लेकिन ये वोट हमारे लीडर के थ्रू जाना चाहिए। हमारी कमेटी बने, 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी, उन 1500 में से चुने जाएं, जो कोई सियासत से उनका कोई ताल्लुक ना हो, ईमानदार लोग हों, वो मंत्रियों के पास जाकर, मुख्यमंत्रियों के पास जाकर के अपने काम के लिए कभी न जाने वाले हों, ऐसे लोगों को खड़ा कर दो और उसमें से एक को अमीर बना दो। मैं दावे के साथ कहता हूं ये हमारा मसला हल हो सकता है। आप बताइए मैं गलत बोल रहा हूं? आवाज लगाए ना, कुछ बोलिए ना सही आप लोग। सही बात। तो ये मुमकिन नहीं है क्या? मुश्किल है क्या? हाँ, मुमकिन है अगर कोशिश की जाए तो। ये होना बहुत जरूरी है। अब आजकल जो है, हम एक तरफ जब फिरका परस्ती हो रही है तो हम कहाँ वोट देंगे? कांग्रेस को। किसको देंगे? कांग्रेस को वोट देंगे हम लोग। मैं पूछूं कांग्रेस को हम वोट देंगे तो ये जो नोटिफिकेशन आया था 5% रिजर्वेशन का, किसके टाइम में आया था? कांग्रेस टाइम में आया था। 16% रिजर्वेशन आया था, कांग्रेस के टाइम में, दोनों आया था। कुछ लोग चले गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने कहा 16% मराठा रिजर्वेशन नाजायज है, रिजेक्ट किया जाता है, नहीं हो सकता। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा 16% रिजेक्ट, 5% एजुकेशन में ओके, 5% रिजर्वेशन दे दो। दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस सरकार थी फुल फ्लेज, कांग्रेस और एनसीपी की, जिसने ये नोटिफिकेशन लाया था उनकी सरकार थी। हम खड़े होकर बोलते थे ना तो हमारे साथ कभी जिंदगी में कांग्रेस खड़ी नहीं हुई, और हमेशा कान में कहते आसिम भाई मत करो, इससे पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन हो जाएगा मतलब हम अपनी डिमांड ही नहीं रखे। और अब सरकार चली गई ना तो कहते हैं बीजेपी हमारी बात नहीं मानती है, ये मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे रही है। यह है कि नहीं? 92 के दंगे याद है कि नहीं याद है? 92 के दंगों में ये हालत थी ना, मुझे नहीं लगता था कि अबू आसिम तुम जिंदा रहोगे आज। क्या क्या नौबत नहीं झेली हम लोगों ने। जो लोग 100 साल से एक बिल्डिंग में रहते थे और एक दूसरे के भाई थे, आधी रात को सबके सब दुश्मन बन गए। उनको निकालने जाते थे तो लोग गालियां देते थे, पत्थर मारते थे, मिलिट्री लेके जाते थे, फिर भी गालियां देते थे। किसकी सरकार थी? एक श्री कृष्णा कमीशन बना,
श्री कृष्णा कमीशन ने खुल के लिखा कि फलाना 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 लोग इसके जिम्मेदार हैं। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। क्या उसको इम्प्लीमेंट किया आज तक? उसके पहले भिवंडी में फसाद हुआ था, क्या उसका इम्प्लीमेंट हुआ आज तक? इसके यहाँ पे मालेगांव धुलिया में पुलिस ने 6 लोगों को गोली मार दिया, कुछ मर गए, कुछ लंगड़े लूले हो गए। जाकर चौहान साहब ने अनाउंस किया कि 6-6 लाख रुपया मरने वालों को दिया जाएगा और जिनको गोली लगी है उनको 3 लाख रुपया दिया जाएगा, कुछ को 50,000 दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अनाउंस करता है और कलेक्टर कहते हैं नहीं दिया जाएगा। क्यों? कि पुलिस ने मारा है। अगर पुलिस दे देगी तो इसका मतलब है पुलिस ने गलत किया, पुलिस के साथ एक्शन होना चाहिए। नहीं मिला पैसा किसी को। किसकी सरकार है? एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी। अभी हम सपोर्ट कर रहे थे। हम उद्धव जी आजकल जरा अच्छा बोलते हैं, और जब से उनका अलगाव हो गया है तो जरा परेशान है। लेकिन 2 नाव पे बड़े परेशान है कि मैं यहाँ जाऊँ कि उधर जाऊँ, उधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। हम लोग सपोर्ट कर रहे थे। एक दिन हाउस में आए बड़े जोर में मुख्यमंत्री साहब और कहा कि मुझे गर्व है, ऐसे कहने लगे, मुझे गर्व है कि बाबरी मस्जिद पे के गुंबद पर चढ़ने वाला आदमी मराठी बात कर रहा था, यानी महाराष्ट्र का शिवसैनिक था, बाला साहब ठाकरे ने भेजा था, हमें गर्व है। मैंने कहा उद्धव जी आप मेरे जख्मों को पूरे तरह हरा मत कीजिए, मैं भूल चुका हूँ। और आप ये मत समझिए कि सरकार आपकी है। ये सरकार आपके, ये सरकार जो है आपकी हमारे कंधों पर टिकी हुई है। बोल जाते हैं, उनको लगता है कि मेरा जो वोट है वो खिसक जाएगा, मुझे बोलना पड़ेगा। ये सब इब्रुल वक्त है, जैसा वक्त आएगा वैसा करेंगे। ये हालत है देश की, और हम लोग अपने वोटों को अपनी मर्जी से देते जाएंगे तो अपने वोटों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और अपने वोटों को हम एक साथ करके किसी हिंदू पार्टी को दें, किसी हिंदू को दें, किसी मुस्लिम को दें, जिसको चाहे दें, लेकिन वो हमारी तरफ से एक साथ हमारा लीडर बात करेगा कि मैं बुल्डाना के वोटों की जिम्मेदारी लेता हूँ। 1 से लेकर 100 वोट तक जितना वोट पड़ेगा ना, मेरी मर्जी से पड़ेगा। आपके दरवाजे पर आकर भीख नहीं मांगे ना तो थूक देना अबू आसिम के मुंह के ऊपर। यही एक हल है और कोई हल नहीं है। बच्चों को एजुकेशन कराना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे आज एजुकेशन जा रहे हैं। 92 के बाद रवाज बढ़ा है एजुकेशन का। बच्चे अब जो है ना IAS IPS PCS में अच्छे खासे तादाद में आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही। अभी देखा ना, उर्दू स्कूल में भर्ती हो रही है तो आपने मैक्सिमम जो है मराठी टीचर डाल दिया आपने। आवाज़ ही कोई सुनता नहीं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तो इस माफ़ कीजिएगा इस कौम को ख़रीद लूँगा, एक महल्ले में एक नेता है उनको ख़रीद लूँगा, उनको कुछ काम दे दूँगा, उनको मैं कुछ पैसे दे दूँगा, उनका एक काम कर दूँगा, वो मुझे वोट दिला देंगे थोड़ा थोड़ा, मेरा काम हो जाएगा, बात ही नहीं सुनना। ये है ये हालत आजकल की। इसलिए आपसे कहना चाहते भाई, अब हमला हो रहा है शरीयत पे। मैं उस दिन सोच रहा था एक दिन में कि आज़ादी के पहले उलमाए कराम कितने बहादुर थे यार। इतने कि कहते हैं दिल्ली से लेकर अमृतसर तक सड़क के किनारे जितने दरख्त थे, एक भी दरख्त बाकी नहीं था जिस पे किसी आलिम को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर उसकी लाश को लटका न दिया गया हो। ये सच है। तो कौन लोग थे वो जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे? तो मुझे मौलाना साहब ने कहा, पता है वो वासिम भाई क्यों ये हो रहा था? क्योंकि उस वक्त अंग्रेज हमारी शरीयत पे गुजरा था। और एक बार पैसा भी आया, अंग्रेज जब गांव जाता था, शरीयत पे हमला करता था, उलमाए कराम ने जबरदस्त तरीके से उसका विरोध किया, तो सारे उलमाओं को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। और इस मुल्क में ऐसा भी वक्त आया कि लोग अपने मुर्दे को अपने कंधे पर लेकर एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव ढूंढते थे, कोई आलिम ऐसा बचा हो कि मेरी मैयत को नमाज जनाजा पढ़ा सके। इस मुल्क में ऐसा भी वक्त आया कि एक आलिम नहीं मिला और मैयत खराब होने लगी तो बगैर नमाज जनाजा के कब्रिस्तान में दफनाना पड़ा। ये वक्त फिर आ गया है। तो कहते हैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो आप अपनी जायदाद का बंटवारा मेरे कानून से करेंगे, अल्लाह के कानून से नहीं करेंगे।
मैं नहीं करूँगा तो मुझे जेल हो जाएगी। आप अपनी कजिन से शादी नहीं कर सकते, आप एक बीवी को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी नहीं ला सकते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये शरीयत में मुदाखलत है। और हम देश में एक कानून लाना चाहते हैं लेकिन आदिवासियों के साथ नहीं लाएंगे। क्या मतलब इसका? आप देश में एक कानून लाना चाहते हो, आदिवासी देश का नहीं है क्या? उनके साथ ये कानून नहीं होगा। अभी एक यहाँ पे एक गांव है सावली पूसे सतारा में, जुल्म की बात सुनिए आप। हमारी ताकत नहीं नजर आ रही इसीलिए हो रहा है ना। एक लड़की से लड़के मोहब्बत करते थे, पता नहीं कैसी लड़की थी, दो लड़कों से मोहब्बत करती, एक हिंदू एक मुसलमान। तो हिंदू लड़के ने सोचा इसको मैं मुसलमान लड़कों को जरा मैं बदनाम कर दूं, तो उसने उसके टेलीफोन को हैक करके उस पर शिवाजी महाराज के खिलाफ कुछ लिख दिया। लगता है इंतजार हो रहा था लोगों को, जैसे लिख दिया ना 1000 लोग रात को गांव का पूरे एरिया की लाइट बंद कर दी गई और गांव में घुसे, पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। नूरुल हसन शिकलगर इंजीनियर नया बना था, गरीब का बेटा, मस्जिद में उसका कत्ल कर दिया। उसकी बीवी हमिला है 6 महीने की, कोई पुलिसाने हाल नहीं। मैं MLA हूं, चिल्ला के थक चुका हाउस के अंदर। मैं खड़ा होता तो 500 दूसरे 100 आदमी खड़े हो जाते मेरे खिलाफ, मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसाफ का तकाजा ये था कि मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को इंसाफ करना चाहिए था, कातिलों को जेल भेजना चाहिए था। लेकिन जो कातिलों का सरदार है वो इनका खास आदमी है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए हमें अपने आप को मुद्दहित करना ही पड़ेगा। दूसरा और कोई रास्ता नजर मुझे नहीं आता है। अगर किसी के पास और रास्ता हो तो बता दो मुझे। हम तालीम देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे हमारे इंजीनियर बनेंगे। भाई ऐसा भी वक्त आया है कि मेरे बच्चे कमिश्नर बन गए, मेरे बच्चे SP बन गए और मैं बड़ा खुश हुआ यार, माशाअल्लाह ये तो अपना आदमी आया यार। चलो मैं गया, अस्सलाम वालेकुम, जवाब ही नहीं दिया उसने। कि मैं जवाब दूंगा सलाम वालेकुम तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं मुसलमान नजर आ जाऊंगा। और आप सबसे पूछता हूं कि ईरान आते हैं तो आपको फायदा होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता। ज़कात खैरात का पैसा लाओ, मिन्नत समाजत करो, दुआ करो अल्लाह ताला पढ़ के अच्छा बन जाए किसी कुर्सी पर अच्छी बैठ जाए और कुछ काम करे हमारे लिए अच्छा। तो मैक्सिमम लोग देखो, एग्जाम्पल मैक्सिमम का दिया जाता है, 51 मैक्सिमम हुआ, 49 मिनिमम हो गया। मैक्सिमम लोग जो है ना अपने आप को संभालने के लिए, अभी जो उसी सावली में हुआ सतारा में ना, वहाँ का SP मुस्लिम है, मेरा जानने वाला है, मुझे कहते हैं आसिम भाई आप बोलना मत प्लीज़, बहुत अच्छा काम किया CM साहब ने, बहुत अच्छा काम किया, सबको गिरफ्तारी का किया क्या। जब मैं असलियत पूछता हूँ तो असलियत कुछ और ही है वहाँ पे। ये हालात है देश के। पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन साथ साथ उनका जो है ना तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। अगर तरबियत नहीं हुई ना तो फिर आपका पढ़ाया हुआ बच्चा किसी काम का नहीं है। मैं गया बहरीन में, अलीगढ़ मुस्लिम उसी से पढ़ के निकला था। मेरे बहुत साथी बहरीन में बड़ी उसमें हैं, इंजीनियर हैं, क्या है। मैं गया था तो सब आए, एक मुशायरे में मिले मुझे, तो कहने लगे आसिम भाई हम लोगों ने तो अपनी कमाई से माशाल्लाह अलीगढ़ में अपना बंगला बना लिया, एक इलाके में कॉलोनी बनी हुई, उसमें रहते हैं हम लोग। लेकिन आज एक बड़ा बुरा हो गया भाई, अब नहीं रहने काबिल रहा वो। मैं क्या हो गया? बोले फसाद हुआ शहर में एक जगह पे ना, तो सब गरीब मुसलमान आके जो वहाँ पे झोपड़ा बना लिया। मैं बोला मुझे अफसोस है तुम्हारे जैसे इंसान के ऊपर, तुम्हारी कौम के लोगों को मारा गया, जलाया गया, तो बेचारे आके वहाँ बस गए। तुम उनकी मदद करने के बगैर तुम कहते हो मेरा इलाका ख़राब हो गया, मैं वहाँ रहने काबिल नहीं रहा है। ये ज़हनियत है लोगों की, कैसे होगा काम? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एक चीज़ और ख्याल रखिए, इलेक्शन ये कहाँ से होता है? ये काम पार्लियामेंट असेंबली में होता है। कानून कहाँ बनता है? बड़ी बड़ी बातें कर लें हम लोग, बड़ी बड़ी जमातें बना लें। जमात उलमा, जमात इस्लामी माशाअल्लाह देश में बहुत अच्छा काम कर रही है,
मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जमात इस्लामी से लोग मेरे साथ वहाँ हैं बम्बई के अंदर, ये लोग जो हैं इसका ज़कात का ये जो है एक निज़ाम चलाते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, पता लगाते हैं, हम लोग सब उनके साथ खड़े रहते हैं। ये जाते हैं गैर मुस्लिमों को मस्जिदों में लाते हैं, दिखाते हैं कि मस्जिदों में क्या होता है, मदरसों में क्या होता है। आओ असलियत देख लो। जमात इस्लामी जमातुल उलमा के लोग जो बेगुनाह जेल में पड़े उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बेगुनाह पकड़े जाएं उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। माफ़ करिएगा, बेगुनाह की गिरफ्तारी ना हो, मैं खड़ा हो जाऊँ जाके और ये शक्ल देख लें मुख्यमंत्री जी की। ये वो आए हैं जिनके पास 5 लाख 10 लाख वोट है, एक एरिया में 10-10 लाख आदमी जमा कर लेते हैं, लेकिन ये एक बेगुनाह की गलत तरीके से गिरफ्तारी को भी रुकवा नहीं सकते। मैं इनके सामने बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ ना साहब, नहीं रुक सकते। लेकिन एक मामले से एमएलए जो है ना अपने एरिया में ये सब काम कर सकता है, रुकवा सकता है, बात कर सकता है, धरना दे सकता है, असेंबली में जाकर चिल्ला सकता है, बात कर सकता है। कभी इलेक्शन आ रहा है, एक काम करिए आप लोग, भाई आप बैठे ना, एक एक लोगों का नाम इलेक्शन लिस्ट में आना चाहिए। सब नौजवान लोग आजकल तो सब उसमें हो जाता है ऑनलाइन, चेक करिए। अगर आप ये सोचेंगे मेरा नाम वोटर लिस्ट में था, अभी तो मैंने वोट दिया था, नहीं, चेक करो नया वोटर लिस्ट में नाम काटा जाता है और जल्दी काट दिया जाता है। यहाँ का वोट जो है ना दूसरे एरिया में, वहाँ का वोट यहाँ, आप जाएंगे तो नाम ही नहीं मिलेगा आपका। आप चिल्लाएंगे मेरा नाम कहाँ गया, ये फिरका परस्ती हुई, ये हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं। चिल्ला के थक जाओ, कोर्ट जाओ, कुछ नहीं होगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थे। एक एक लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। ये जमातुल उलमा भी बहुत कोशिश कर, जमात इस्लामी भी लगी हुई है, एक एक मस्जिदों में बुला के बात कर रहे हैं हम लोग। एक एक लोग बात करिए भाई, मर्द औरत बूढ़े जवान सब लोग, 18 साल की उम्र से ज़्यादा तमाम लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। दूसरा, हम लोग इलेक्शन में वोट कम देते हैं, हम मशहूर हैं कि हम वोट कम देते हैं। मुसलमान एरिया 40%, मुस्लिम एरिया 45%, उसके आगे नहीं जाते। सही है कि नहीं? क्यों ऐसा? आपका वोट आपका हथियार है। अगर आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया और पूरा का पूरा नहीं किया ना, तो कोई फायदा होने वाला नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख में कहना चाहता हूं कि वोटिंग के दिन 100% वोटिंग करने की कोशिश कीजिए। कोई शख्स बाहर है ना, ये एक बहुत बड़ी जो है ना हमारी दीनी जिम्मेदारी भी है। और मैं कलाम के सामने बोल रहा हूँ, हमें इस मुल्क में रहना, इज्जत आबरू के साथ हमें अपने वोट का इस्तेमाल करके अपना हक लेना है। तो जो कहीं भी हो, किसी और महल्ले में, किसी और गांव में, किसी और शहर में, खुदा के वास्ते उनको बुला लीजिए एक दिन के लिए और पूरा का पूरा 100% वोटिंग कराइए। मेरी माएँ और बहनें जाएंगे बुर्का पहन के, तो उनको बुर्का उतारा जाएगा, हंसी मजाक की जाएगी, धक्के देके पीछे किया जा सकता है, धूप में 3 घंटे खड़े रहना भी हो सकता है, खाना पकाने में घर में देर भी हो सकती है, बच्चे को घर में छोड़ के जाना भी पड़ सकता है, लेकिन वो सब बर्दाश्त कर लेना, खुदा के वास्ते सब बर्दाश्त कर लेना। लेकिन बिना वोट दिए मत आना, बिना वोट दिए आएंगे। और सुनिए, और दूसरी बात, सुबह जल्दी जाना, नहीं तो ये लोग जो है ना कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी कितनी है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये गड़बड़ी मुझे मालूम है कि ये सुबह सुबह जो है ना वोट लोगों का दे दिया जाता है, मरे हुए लोगों का वोट भी दे दिया जाता है, उनकी सीटिंग रहती है अंदर, वोट दे देते हैं। और हम लोग जो है ना वोटिंग में हर बूथ पे जहाँ 1000 वोट है ना, 200 से 300 वोट ये लोग अपना ऐसे ही दे लेते हैं और हम लोग नहीं दे पाते। सही है कि गलत? मैं दोपहर को मेरे लीवर नहीं है, मुझे खाना नहीं दिया, मैं साला क्यों काम करूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं, ये जिहाद है, ये रोज़ा रख लो, लेकिन एमएलए के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए। जिसके साथ खड़े हो जाओ उसके साथ रहो, और जो कोई अपोरी टपोरी खड़े हो जाते हैं ना, उनको वोट मत देना। और देखना है तो जाकर देख लेना, शाम को बीजेपी और फिरका परस्तों के ऑफिस में बैठे रहते हैं रात को, वहाँ पे पैसे लेके ऑफिस खोलते हैं और 100 200 500 700 होते हैं। अभी एक नगर सेवक का इलेक्शन होगा ना, 25 मुसलमान खड़े होंगे, 25। हमारा हक है लड़ने का, लड़ो भैया। 300 वोट, 500 वोट, 200 वोट, 300 वोट लेंगे, और आप जिसको जिताना चाहते हैं वो हार जाएगा। तो ये सब हमारी कमियां हैं। दूसरी बात भाई, एक बात और, हम तनकीदें बहुत करते हैं।
ये जमात ना, अरे इसका मौलाना तो बहुत ख़राब है, मैं इसकी मुखालफत करूँगा। ये जमात, ये स्कूल खोला है ना, पैसे खा जाते हैं। भाई मत करो प्लीज़। तो उसको आप क्यों परेशान, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जो करता है करना, दूसरी कमेटी जो करे करेगी, लेकिन सड़क पर आकर के अपनी कौम के लोगों को नंगा करना खुदा के वास्ते बंद कर दीजिए। और मीटिंगों में आप चाहे बहुत ही खास हो और आपको ना बुलाया गया हो, आपको भाषण ना करने दिया गया हो, तो भी अल्लाह के वास्ते सबसे पिछली कुर्सी पर बैठने का ढंग सीखिए और बिना भाषण किए नाराज़ मत होइए और साथ मत रहिए। साथ में तो ही काम चलने वाला है, वरना छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी हो जाएगी ना, तो फिर ये कौम जो है ना, इस कौम पस्ती में और चली जाएगी। यही मेरा कहना है। अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पे हो, तुम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पे हो। बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो खुदा के वास्ते। सारे गम, सारे गिले, सारे शिकवे भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। और अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। याद रखना, तुम भी खुश्क पत्तों की तरह बिखर जाओगे। मेरी जिंदगी में मैंने देखा है, जो मैं तजर्बा मुझे है, उस तजर्बे के हिसाब से आप बात करना है। मैं कोई आलिम नहीं, कोई दानिश्वर नहीं, कोई बहुत बड़ा सियासतदान नहीं। मैं सियासत सिर्फ इस कौम को इंसाफ दिलाने के लिए करता हूं। मेरे दिल के किसी कोने में एमएलए एमपी बनने का शौक नहीं है। 4 दिन पहले मेरे नेता का फोन आया कि मैं तुमको राज्यसभा भेजना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा, खुदा की कसम। मैं मुंबई में रह के अपना कारोबार धंधा करके मैं वहाँ से पैसे कमा के कुछ लोगों की खिदमत करने का मुझे मौका मिलता है। मुझे कहीं से फ़ोन आ जाता है, अकोला से मुझे फ़ोन आ जाए, बुल्ढाना से फ़ोन आ जाए, कहीं से फ़ोन आया, आसिम भाई यहाँ पुलिस वाला ये कर रहा है, यहाँ कलेक्टर का ये लफड़ा, यहाँ टीचर का ये कर रहा है। मैं एमएलए होने की वजह से जाकर इनसे आँख में आँख डाल के बात करने की ताकत रखता हूँ। सिर्फ इसलिए सियासत कर रहा हूँ, वरना मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं। सियासत मुझे पसंद है, मुझे रुपया कमाना नहीं है। मैं हर महीने का 5-10 लाख रुपया मेरे घर का खर्च करता हूँ, देखिए मेरी ज़रूरत है सियासत, इसलिए सियासत करता हूँ। जिसको जो समझना हो समझ ले बात को। लेकिन आज हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। वो कौम जो कहते हैं कि वही हम थे कि सर पर ताज गौहर पाँव के नीचे, वही हम थे कि सर पर ताज गौहर पाँव के नीचे, वही हम हैं कि आज सर पर खाक पत्थर पाँव के नीचे। यही कहना था। आप आए, आपने बातें मेरी सुनी, मुझे गलती हो तो उसको भूल जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शुक्रिया अबू आज़िम साहब। आइए आखिर में मैं ये आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके मिली और जो भी मसाइल हों, आप याकूब पठान ज़िला अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। उनके ज़रिए हम साहब तक के ये अपने मसाइल पहुंचा सकते हैं। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आखिर में मैं जनाब मुफ्ती सिराजी साहब, रहमतुल्लाह कुरैशी साहब, मौलाना शरीफ साहब, मुदस्सिर साहब और सुफियान साहब एक अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मिली कॉन्फ्रेंस को मैं जनाब याकूब पठान साहब और उनके नुमाइंदार मुंतज़मीन की जानिब से आप तमाम का शुक्र अदा करते हुए आज के इस प्रोग्राम के मुलतवी होने का फोटो निकाला
चलो चलो तो बुला एक बात कराओ ना मेरी। हाँ नमाज यहाँ पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं। नमाज पहचान पढ़वा ना। चलिए चलिए चलो चलो मस्जिद चलिए चलो नमाज पढ़ो चलो नमाज चलो पानी में। हुआ सिंह आजमी साहब मोती मस्जिद में नमाज़ पढ़ने को जा रहे हैं। मगरिब की नमाज इधर पढ़ेंगे मोती मस्जिद की मीनार।